फिर मेरा 2013 में आरकेजी टूर्नामेंट शुरू हुआ जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जोन में हुआ और बॉम्बे में उसका फाइनल हुआ था और उसमें स्टीफन ली और पंकज अडवाणी दे वर इन द फाइनल्स एंड आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस फाइनल टूर्नामेंट. इट वाज बेस्ट ऑफ 19 फ्रेम्स. उसके अंदर दोनों प्लेयर्स ने 9 फ्रेम जीते विच मीन्स द लास्ट 19th फ्रेम वाज द डिसाइडर. और 19th फ्रेम में ब्लैक बॉल पे स्टीफन ली हु इज ए इंग्लिश प्लेयर ही वन दैट टूर्नामेंट एंड दैट वाज अ वेरी एक्साइटिंग टूर्नामेंट. उसके बाद फिर ये 2015 में मैंने फॉर्मेट को थोड़ा सा चेंज करके इसको वही ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जोन के हिसाब से और इट वाज एन ओपन टूर्नामेंट. एनीबडी कैन पार्टिसिपेट इन दैट टूर्नामेंट. देयर वाज नो बार फॉर लेडीज और मेन और चिल्ड्रन. देयर वाज नो एज बार आल्सो and it was a very successful tournament. The final was played at Bombay. Oh, nice. And Aditya Mehta, he won the tournament. He is the only professional Indian player. He is still playing in England to be in the format of that professional snooker players. Oh, that's nice. लेकिन इतने साल 7 साल आपने ये टूर्नामेंट कहीं ना कहीं अलग अलग टूर्नामेंट स्पॉन्सर किए हुए हैं. हाउ हैव यू सीन द फेस ऑफ द स्पोर्ट चेंज? अगर मैं आज आपसे पूछूं, इनफैक्ट 7 साल तो आपने स्पॉन्सर किया, इससे पहले आप पब्लिश कर रहे थे. सो ये जो 7 टूर्नामेंट्स मैंने कराए ये तकरीबन पिछले 20 सालों में कराए. नॉट एवरी ईयर. फिर 20 इयर्स तो और बहुत लंबा समय हो गया. तो अगर पूछूं तब से लेके आज तक में आपने इस स्पोर्ट का चेहरा बदलते हुए कैसे देखा है? मैंने इस स्पोर्ट्स को देखा है कि फ्यूचर इसका काफ़ी ब्राइट है. बच्चे खेलना चाहते हैं लेकिन थोड़ी ज़रूरत है इसमें और पैसा आने की और भी स्पॉन्सर्स वगैरह इसमें आए और पैसा डालें तो इस स्पोर्ट्स का फ्यूचर जो है क्योंकि दिस इज द ओनली आई कैन से वेरी एलीट क्लास इंडोर गेम. कई बार क्या होता है जब मौसम खराब होता है, अब जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में यूरोप वगैरह में जर्मनी एंड मेनी कंट्रीज जो इस स्पोर्ट्स को कभी उन्होंने नहीं खेला लेकिन अब वो ये स्पोर्ट जो है काफी वहाँ बढ़ रहा है. मतलब तो इंडिया में भी इसका स्कोप बहुत ज्यादा है. मतलब धीमे धीमे बढ़ी धीमे है इसका स्कोप देखा जाए. राइट. दिस जस्ट ब्रिंग्स टू माय माइंड, अभी आप इतने जर्मनी और बाकी देशों की बात कर रहे थे. यू हैव अनदर बुक आल्सो, इसके हम बातचीत कर भी रहे थे. आपने पूरी दुनिया घूमी है. आप थोड़ी सी आज हमारे साथ मेमोरीज शेयर करें दैट यू हैव ऑफ योर ट्रैवल, ऑफ द डेज व्हेन यू ट्रैवल टू प्लेसेस दैट हैव लेफ्ट वेरी स्ट्रांग इंपैक्ट्स ऑन योर माइंड. आई विजिटेड मेनी प्लेसेस. उसके अंदर मुझे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं वो बहुत सुंदर लगी. खासकर वहाँ नॉर्वे में एक टाउन है बर्गन टाउन जी, जो कि जिसमें माउंटेन्स भी हैं, प्लेन्स भी है एंड देन ओशन. देन आइसलैंड, ये आइसलैंड की ग्लेशियर्स जो हैं, आइसलैंड इज फुल ऑफ ग्लेशियर्स एंड ऑल दैट. और बहुत सुंदर जगहें हैं. मतलब कहना बड़ा मुश्किल है कि ये फ्योर्ड की फोटो आप देख रही हैं. फ्योर्ड जो कि पानी ग्लेशियर से बह के जो आता है एक समुद्र का रूप ले लेता है. ये बर्गन टाउन है नॉर्वे में. ब्यूटीफुल टाउन. ये मैंने कोई 4000 फीट की हाइट से ली थी फोटो. एंड दिस इज ए बोट गोइंग. ये वहाँ की क्रोशिया में एक टाउन है, टूरिस्टिक प्लेस, ब्यूटीफुल प्लेस. सो बड़ा मुश्किल है कहना कि कौन सी जगह किससे ज्यादा सुंदर है. और बहुत ही सुंदर जगहें हैं देखने लायक, बहुत बढ़िया. मतलब इन अ वे यू आर आल्सो ब्लेस्ड. यू ब्लेस्ड इन मेनी वेज बिकॉज यू फॉलोइंग योर पैशन, यू ट्रैवलिंग द वर्ल्ड. लेकिन आपने पूरी दुनिया घूमी है. आपके साथ साथ हर जगह आपकी वाइफ का भी कंपनी रही होगी. कुछ ऐसे मोमेंट्स जो आप लोगों ने वहाँ साथ में बताए हों जब आपने इतनी सुंदर जगहें देखी. आई एम श्योर यू बी हैविंग टॉप 5 प्लेसेस. अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी सबसे खूबसूरत जगहें हैं जिनको आपने किताबों में अपनी किताब में आज उतारा है, तो वो 5 जगहें आज आप मुझे बताएं. 5 जगहों में एक तो मुझे वेनिस बड़ा अच्छा लगा हम लोगों को, दोनों को. एक नॉर्वे जो है बहुत सुंदर लगा. उसके अलावा स्कॉटलैंड में इन्वर्नेस टाउन जो है, मेरी फोटो है मेरी बुक में. एक नेस रिवर है वहाँ जिसका नाम इन्वर्नेस से ही हुआ है. दैट इज ए प्लेस इन स्कॉटलैंड. एंड देन यॉर्कशायर विच इज अगेन इन यूके. और उसके अलावा डबलिन जो है आयरलैंड की जो कैपिटल है,
ये 5 जगह हमें बहुत अच्छी लगी। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, वी कम फ्रॉम एन इंडियन बैकग्राउंड, हम सब भी वहाँ पे, जहाँ पे क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा वेरिएशन, यहाँ के क्लाइमेट से वहाँ बाहर के क्लाइमेट्स में बहुत अंतर होता है, बहुत एक्सट्रीम, एंड इनफैक्ट हर जगह का अपना अपना होता है। हाउ डिफिकल्ट हैज़ इट बीन फॉर यू ऑन योर पर्सनल लेवल टू अडैप्ट योरसेल्फ विद द डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस व्हेन यू ट्रैवलिंग इतना लंबा लंबा ऑन सच इम्पोर्टेंट? ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि बहुत ज़्यादा विंट्रिश मंथ्स में हम नहीं गए। जैसे कि यू कैन से जनवरी फरवरी में जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो हम लोगों ने जनरली उतना ज़्यादा ठंड में नहीं ट्रैवल किया। बाकी अच्छे मौसम में गए, अच्छे सीजन में गए। whenever the climate was very good and climate was always positive for us. And how was it meeting people from different backgrounds? It नए was चेहरे, lovely, नए it was लोग, lovely. नई जुबान। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे। कहाँ वहाँ के लोग आपको सबसे ज्यादा अच्छे लगे, किस देश के आज तक? सभी जगह के अच्छे लगे। बाकी आयरलैंड के लोग बड़े अच्छे लगे। बहुत अच्छे, like they are warm, they are nice, pleasing people. And let me ask you also, are you a vegetarian or a non-vegetarian? Yeah, I take both. You take both. तो मतलब आपके लिए बाहर कोई डिफिकल्टी नहीं हुई खाने पीने के लिए? What all cuisines have you tried in non-veg? Brings to my mind. Apart from the basic ones जो हम जानते हैं। Non-veg में I love mutton, you can say. Yes. Yeah. एंड उसके अलावा और कुछ आपने ट्राई किया बाहर जो आपके लिए खास तौर से मैं पूछूँ अ मेमोरी व्हेन इट कम्स टू ईटिंग में, बिकॉज क्विजीन्स बहुत अलग अलग होते हैं, सेम प्रोटीन बहुत अलग तरीके से हर जगह कुक किया जाता है। सो वन क्विजीन और अदर वन प्रोटीन जो आपके दिमाग में आज भी है, आपको याद है कि वहाँ का जो मैंने खाया था बहुत अच्छा था, व्हाट वाज इट, वेयर वाज इट? ज़्यादा याद नहीं उसका फूड का जो है, मतलब इतने वो नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन हम आपसे आज यहाँ से पूछते हैं चलते चलते, ये तो जानना ही चाहेंगे कि इतना कुछ आपने अकम्प्लिश कर लिया 15 से 20 साल की इस करियर के अंदर। यू फॉलो योर पैशन, लिव्ड योर ड्रीम, ट्रैवल्ड द वर्ल्ड, wrote rather been a part of a book, published a book which talks about one of the most पॉपुलर गेम्स अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर हम बात करें आज, कहीं ना कहीं हमारे देश में भी ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी निकले हैं उसमें से अब तो। सो इस सब के अलावा यहाँ से आपके फ्यूचर प्लान्स क्या बनते हैं? मेरा एक फ्यूचर ड्रीम है जी, जिसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ जी। a format of billiards and snooker, just like IPL टूर्नामेंट्स जो हमारे इंडिया में शुरू हुए हैं, उसमें 8 टीमें होंगी जी, और इंडियन टीम्स और इंडियन प्लेयर्स उसके अंदर होंगे जी। और वो मैं उसमें मैं वर्क कर रहा हूँ। होपफुली वेरी सून दैट विल बी टेकिंग ए शेप। Oh, beautiful. So that's a very, very beautiful concept that you're coming out with. इंशाल्लाह हम इसको कितने टाइम में आगे पूरा होता है देख सकते हैं? मेरे ख्याल से आई थिंक विद इन 6 months. Oh, that's really nice. So I think from the entire team of Doordarshan, from our side, we'll wish you all the luck, sir, because that's a very, very good concept and an idea that you have in your mind. And hopefully 6 महीने के अंदर हम इसको कहीं ना कहीं सच में रियलाइज होते हुए देखेंगे। ऑन द पेपर्स ही नहीं, ऑन द ग्राउंड्स भी हम देख सकेंगे इस चीज़ को पूरी तरीके से। He is wishing you all the luck and thank you so much for having coming over here, for talking to us. It was a pleasure today, sir. Thank you very much, Sakshi. Thank you very much. Thank you very much.